हेलो फ्रेंड्स, साधारण ब्याज को कवर करने के बाद अब हम चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, यह मानते हुए कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल भी नहीं आता है और आपने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेस से आपको समझाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, किस तरह इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इनके बीच जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो इसके लिए हमें कुछ एक नॉर्मल से हम जैसे मान लेते हैं कि 2000 रुपये राशि है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है और 3 वर्ष के लिए ये किसी व्यक्ति को उधार दी गई है। तो 3 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज और कितना चक्रवृद्धि ब्याज यानी अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले साधारण ब्याज हम कैलकुलेट करते हैं। साधारण ब्याज को हम जानते हैं कि 2000 रुपये 5% की दर से दिए गए हैं। यदि मैं पहले वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 रुपये, यानी पहले वर्ष मुझे 100 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। इसी तरह दूसरे वर्ष का मैं निकालूं वो भी कितना आएगा, 100 रुपये। तीसरे वर्ष का मैं निकालूं वो भी कितना आएगा, 100 रुपये। यानी यदि मैं एक बात कहना चाहूँ कि साधारण ब्याज हमेशा प्रत्येक वर्ष के लिए एक समान रहता है, यदि ब्याज की दर समान है तो। अब आप इसे इकट्ठा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया 300 रुपये। इसी तरह आप इसको इकट्ठा कैलकुलेट करना चाहें, 2000 गुना 5 गुना 3/100, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो ये 300 रुपये। तो ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज हुआ। अब हम निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम पहले वर्ष का निकालते हैं कि 2000 रुपये जब 1 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज 20 पंजे 100 रुपये। तो पहले वर्ष का ये आ गया, ब्याज आ गया है मेरे पास। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर जब मैं दूसरे वर्ष का ब्याज निकालूंगा तो ये जो ब्याज है 100 रुपये, ये इस मूलधन के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी अगले वर्ष की राशि क्या हो जाएगी, 2100 रुपये हो जाएगी। फिर मैं उसे 1 वर्ष के लिए फिर कैलकुलेट कर सकता हूँ साधारण ब्याज के तरीके से। तो 21 पंजे 105, ये क्या हो गया, दूसरे वर्ष का ब्याज हो गया। तीसरे वर्ष के लिए ये ब्याज फिर से इस मूलधन के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी ये हो गया 2205 गुणा 5 गुणा 1/100। अब ये कट नहीं रहा, 2205 हो, ये 5 पर कटेगा, 20 2 की यहाँ पॉइंट लग, 0 की एक पॉइंट लगेगी, 2 से इसको काट देते हैं, 110.25 रुपये। ये क्या आ गया, तीसरे वर्ष का ब्याज। अब आप कुल ब्याज को ऐड कर सकते हैं, 100 105 205 और ये कुल हो जाएगा 315.25 रुपये। ये क्या आ चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। अब आप इसे इकट्ठा भी निकाल सकते हैं। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100। ऊपर T क्या होता है, हमेशा टाइम होता है, और इसमें से फिर P माइनस करना होता है, क्योंकि ये इतना फॉर्मूला है जो ये किसका है, अमाउंट का है, राशि का है। जो मिश्र धन का, मिश्र धन में से हम मूलधन माइनस कर देंगे, फिर हमें चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। तो P मेरा है 2000, 1 + R है 5% बटे 100 और T टाइम, इसमें से हम 2000 माइनस कर देते हैं। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 2000 गुणा ये हो जाएगा 105/100, यानी 100 का जब हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100 एकम 100, 100 + 5 105/100। इसकी हम फ्रैक्शन बना देते हैं, ये बनेगी 21/20, यानी 5 से इसको काट देते हैं, तो 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20 माइनस के अंदर है 2000। तो हम देख सकते हैं कि 3 0 से 3 0 कट हो गई, 1 2 से 1 2 कैंसिल। 21 की 3 बार गुणा कितनी होती है, 21 का क्यूब 9261। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए पहली शर्त यही होती थी कि आपको क्यूब ज्ञात करनी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 बहुत बार हमें मिलता है तो क्यूब हमें निकालनी पड़ती है। नीचे क्या रह गया, 2 दूने
4, माइनस के अंदर कितना पड़ा है 2000, एलसीएम कितना आएगा 4, 9261 माइनस ये हो जाएंगे 8000, तो कितना आएगी राशि, यहाँ से बचेगा ये 1261 बटे 4, 4 से भाग देंगे 315.25, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, उतना ही आया जितना हमने डायरेक्ट निकाला था। अब आप कहोगे ये हमें इजी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको हम और बेटर कर सकते हैं, और जो 6 तरीके होंगे वो आपको अभी थोड़ी देर में हम सिखा देते हैं। तो अब आप एक मोटा मोटा अंदाज़ा आप समझ गए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और देखेंगे कि इस तरीके को हम कैसे और इजीली कर सकते हैं। हमारा जो फ्रैक्शन मेथड होता है, जो हमने साधारण ब्याज के अंदर भी यूज़ किया था, उससे हम काफ़ी इजीली क्वेश्चन हल कर पाते हैं और इस तरीके की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि 5000 रुपये का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है, तो फ्रैक्शन मेथड से हम इसको करेंगे और काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमें रेट दे रखी है 8%, तो 8% को हमें फ्रैक्शन बनाना आना चाहिए। जिसको नहीं आता है वो सीधा क्या करेगा, 8 के नीचे 100 लगा देगा ताकि प्रतिशत हट जाए। फिर इसको काट कर छोटे से छोटा रूप बना देना है। तो हम देख सकते हैं कि 4 से 1 कट रहा है, 4 दूने 8, 25 चौका 100, यानी फ्रैक्शन कितनी बनेगी 2/25। अब ये जो नीचे होता है ये होता है प्रिंसिपल, और ये क्या होता है हमारे लिए रहता है ये ब्याज यूनिट के अंदर, कि 2 यूनिट ब्याज है, 25 यूनिट प्रिंसिपल है। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगी 27 यूनिट। लेकिन इनको फाइनल नहीं मानना है, ये यूनिट के अंदर रहती है। और यदि साधारण ब्याज होता फिर तो यूनिट इतनी ही रहती, यही हम यूज़ कर लेते। लेकिन चूंकि इसके अंदर समय कितना है 2 वर्ष है, तो इसका फॉर्मूला याद करें, P × R 1 + R/100। अब पावर के अंदर क्या होता है T होता है, तो ये पावर भी हमें साथ के अंदर लगानी होगी। कहने का मतलब कि प्रिंसिपल हमने ले लिया 25, इसकी आपने पावर कितनी कर देनी है 2। इसी तरह अमाउंट कितना हो गया 27, इसकी भी क्या कर देनी है आपने अमाउंट 2, पावर 2। ये कितना है 2 वर्ष हमें समय दिया है, तो ये हो गया 625 और अमाउंट हो गई 27 का स्क्वायर होता है 729। हमें ज्ञात क्या करना है चक्रवृद्धि ब्याज, और दे क्या रखा है 5000 रुपये हमें प्रिंसिपल दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 625 यूनिट की वैल्यू, 625 यूनिट की वैल्यू क्या है 5000 है। यहाँ से अमाउंट इंटरेस्ट कितना जनरेट हो रहा है 104 यूनिट, यूनिट के अंदर है रुपए नहीं है, 104 यूनिट। तो अब आप क्या करेंगे, सीधा 625 को बराबर पुट कर देंगे किसके 5000 के। अब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5000 बटे 625। ज्ञात क्या करना है, ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज की यूनिट कितनी हो रही है 104, कहाँ से आई है 729 में से हम 625 माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगी ये 104 यूनिट के लिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 से कट रहा है 25, ये भी कट रहा है 200, फिर 25 पर कर रहा है 8, यानी अब 8 से इसको गुणा कर देंगे तो 8 है कम 8, 8 चौके 32, 832 रुपये क्या आ गया मेरे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। तो साधारण ब्याज भी हम इसी तरीके से ज्ञात करते थे। क्या फ़र्क रहता था केवल कि चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर हमें यह है जो टाइम कंसेप्ट है इसको साथ में लेके चलना होता है, और जितना अगर 3 वर्ष होता तो हम यहाँ इनकी पावर 3 कर देते, फिर इनका हमें अंतर ईजिली मिल जाता। तो इस टाइप के और क्वेश्चन देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी कैटेगरी का सेकंड क्वेश्चन है कि कोई राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये हो जाती है, राशि बताएं। तो वही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि 10% है। जल्दी से हम इसे फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, कितनी हो जाएगी वो 1/10, यानी 100 से भाग देंगे तब 1/10। तो प्रिंसिपल जो मिश्र धन हो गया वो 10, और अमाउंट कितनी हो गई इन दोनों का जोड़ 11।
अब समय कितना है, 2 वर्ष है, तो पावर कितनी हो जाएगी, दोनों के ऊपर 2 हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। तो 10 का स्क्वायर 100 और 11 का हो गया 121। अब ये आ गया यूनिट के अंदर राशि और ये यूनिट के अंदर मिश्र धन आ चुका है, अमाउंट आ चुका है। क्या ज्ञात करना है, राशि, और दे क्या रखा है हमें कि 2420 रुपये हो जाती, कोई राशि हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर ब्याज ऐड हो गया तो राशि है बढ़कर 2420 हो गई। यानी ये 2420 क्या है, अमाउंट है, मिश्र धन है। और यहाँ यूनिट के अंदर है 121 कि 121 की वैल्यू है 2420, तो 1 की वैल्यू हो गई 2420 बटा 121। ज्ञात क्या करना है, राशि, राशि का यूनिट है 100, तो 100 से इसे हम गुणा कर देंगे। 121 से ये कट हो रहा है सीधा 2 0, यानी राशि कितनी आ गई 2000 रुपये। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी हमें जो ज्ञात करना है उससे तो उस यूनिट से तो गुना होगी, जो दे रखा है उससे हमें भाग करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना ही सा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे और कुछ एक अलग टाइप के क्वेश्चन भी देखेंगे। कई बार हमें दर ज्ञात करनी होगी या समय ज्ञात करना होगा, तो धीरे धीरे उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं आज। अगला प्रश्न, कोई राशि 3 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 20% और 15% की दर से उधार दी जाती है। यानी अब दर इकट्ठी नहीं है 3 वर्ष के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग है। यानी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज 2072 रुपये प्राप्त होता है, राशि ज्ञात करनी है कि शुरू के अंदर कितनी राशि उधार दी गई। तो इसके अंदर चूंकि 3 दरें हैं तो हमारा तरीका वही रहेगा, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि पहले कि यदि 10% है ब्याज की दर तो इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 1/10। दूसरी दर है 20%, यहाँ से इसकी क्या हो जाएगी फ्रैक्शन 1/5। तीसरा है 15%, तो ये हो जाएगी 3/20। 15/100, 5 से काटेंगे तो 3/20। अब हम देखते हैं कि हमें यहाँ क्या लिखते थे, प्रिंसिपल अमाउंट, तो वही लिखना है। अब पहली फ्रैक्शन क्या है, यहाँ ये प्रिंसिपल है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, अमाउंट क्या है 11। फिर दूसरे के लिए अमाउंट है 5 और प्रिंसिपल है 5, अमाउंट है 6। इसी तरह तीसरे के लिए है 20 और 23। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि 10 और 11 था, ऊपर पावर 3 लगाते थे। अब यहाँ 3 हमने अलग अलग पहले ही लिख लिए, तो इनकी हम गुणा कर देंगे। तो 20 ढाई 205 1000। इसी तरह ये हो जाएगा 23 छिक्का 138 को 11 से गुणा करने, 11 से गुणा करने की ट्रिक आपको आनी चाहिए कि पहला अंतिम अंक लिखिए 8 और पहला अंक लिखिए 1, बीच में 8 और 3 11 को जोड़िए, कितना आएगा 1 आ गए, हमने कैरी दे दी 1 और 3, और ये क्या हो जाएगा यानी 1518 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हो जाएगा हमारा यूनिट किसका, राशि का, और ये 1518 ये राशि किसकी है, अमाउंट की है। तो हमें क्या दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज 2072। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है यूनिट के अंदर 518। तो 518 की वैल्यू 2072, 1 की वैल्यू 518 बटे में आएगा। ज्ञात क्या करना है, राशि, राशि का यूनिट कितना है 1000 है, तो आप 1000 से गुणा करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 5 चौका 20, 18 चौके 72, पूरा 4 पे कटेगा, यानी आंसर कितना आएगा 4000 रुपये। तो ये हमने जो 3 क्वेश्चन देखे हैं, इसके अंदर सिंपल क्वेश्चन हमने लिए थे, जो कि सीधे आपको जो भी दर दी होती है उसको आपने फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर लेना। इकट्ठी है तो ऊपर हम यहाँ पावर या क्यूब जो भी हमें दी है, स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, वो हो जाएगा। अलग अलग दी है तो हमने सभी को गुणा कर लेना है। तो एक तो ये इस टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप के क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि समय ज्ञात करना हो या दर ज्ञात करनी हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन के अंदर जैसे चौथा क्वेश्चन है कि 62,500 रुपये की राशि 6% की वार्षिक दर से कितने वर्ष में 1725 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगी। यानी कितने वर्ष में, समय हमें ज्ञात करना है और दर दे रखी है। तो दर दे रखी है तो हमारा तरीका वही रहेगा कि 6% को जब हम फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो 2 से कटेगा, यानी 3/50। यानी 50 अगर
प्रिंसिपल है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है कि जो फाइनल अमाउंट है, टाइम हमें ज्ञात करना है। टाइम हम कहाँ लगाते थे, यानी 2 वर्ष होता तो ऊपर 2, क्यूब होती तो 3, तो इनके ऊपर हम टी लगा देते हैं कि टाइम हमें ज्ञात करना है। उसके बाद हमें फाइनल जो अमाउंट प्रिंसिपल है वो भी दे रखा है, कितना है 62,500, और चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। तो क्या मैं अमाउंट ज्ञात कर सकता हूँ कि जब मूलधन के अंदर जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करता हूँ तो मुझे अमाउंट मिलता है। तो अमाउंट कितना है 62,500 के अंदर जब 7725 हम जोड़ेंगे तो पीछे आएगा 25, 625 और 77 हो जाएंगे 702। ये क्या हो जाएगा फाइनल अमाउंट। अब एक चीज़ आप याद करेंगे कि यदि यहाँ पर जैसे 10 की क्यूब होता तो ये 1000 बन जाता था, 10 की इधर 11 की क्यूब होता 1331 बन जाता था, जैसे पीछे के सवालों के अंदर। इसका मतलब कि इस 50 का इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन है, और जो रिलेशन है वही हमारा क्या है, टाइम है। यानी 50 की स्क्वायर क्या ये होता है, 50 की क्यूब होता है। तो इसे बनाने के लिए हमें पहले इसको काटना पड़ेगा इन दोनों को। तो दोनों को हम 25 से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे इसके पीछे भी 225 है और ये 625। तो इसको जब हमने 25 से काटा तो 25 को 25 से गुणा करते हैं 625, तो यानी ये आएगा 2500। इसको भी 25 से काट देते हैं तो ये हो गया 25 दूने 50, कितना बचेगा 20, 202, 25 8 200, ये यानी ये बनेगा 2809। अब मुझे पता है कि 50 की स्क्वायर 2500 होती है, 53 की स्क्वायर 2809 होती है। 53 को 53 से गुणा करते हैं, इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास 2 वर्ष। ये 2 वर्ष क्या है मेरा फाइनल उत्तर है। इसी तरह इस सवाल के अंदर हम करेंगे। ये हो गया 4th और 5th के अंदर। अब की बार दर कितनी है 10% है। 10% का मतलब 1/10 हो गया फ्रैक्शन, तो 1/10 यानी 10 और अमाउंट हो गई 11। अब कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो रहा है 1986। तो ये कितनी हो गई, यानी राशि कितनी दे रखी है मुझे 6000 रुपये। 1986 उसके अंदर ऐड कर देंगे तो 7986। तो अब देख रहे हैं कि दोनों 6 पर मैं यही काटूँ इनको तो ये बनेगा 1000। इसको भी 6 पर काट देता हूँ, 13 छिक्के 78, 1 बचेगा तो ये 18, 1331। तो यहाँ पावर के अंदर टी है। अब टी की जगह क्या पुट करें तो आप सीधा देख के बता सकते हैं कि 10 की क्यूब 1000 होता है और 11 की क्यूब 1331 होता है। तो टाइम कितना आ जाएगा 3 वर्ष। तो इस तरह आपने क्वेश्चन करने हैं। अब जब आप इनको हल्का सा काटेंगे तब आपको एक आभास हो जाएगा कि आंसर कितना है, यदि आपने क्यूब और स्क्वायर आपके याद हैं तो ये तो हो गए समय के क्वेश्चन। इसी तरह हमें कई बार दर गायब कर देगा, तो दर किस तरह निकालते हैं वो और देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चनों में जैसे छठा है कि 7200 रुपये की राशि किस दर से 2 वर्ष में 738 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करेगी। अब समय दे रखा है 2 वर्ष, लेकिन दर ज्ञात करनी है, दर नहीं दी है। तो इसको हम रिवर्स तरीके से करते हैं। यदि दर दी होती तो हम उसकी फ्रैक्शन बनाते थे। अब हमें क्या करना है, जो जो चीज़ें दी है उनकी सहायता से हमें वापस वो फ्रैक्शन बनानी है ताकि हम उससे दर बना सकें। जैसे इसको करते हैं कि 7200 रुपये थे, 738 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा 7200 के अंदर जब ये जोड़ेंगे 7938। अब हमें समय दे रखा है 2 वर्ष। तो पहला काम तो वही करना होगा कि इनको काटना होगा ताकि हम उसको जो बाद के अंदर जो वर्ष है उसकी सहायता से हम, यदि 3 वर्ष होता तो यहाँ इस तरह हम रूट के अंदर क्यूब लगा देंगे, स्क्वायर है 2 वर्ष है तो स्क्वायर लगा देंगे दोनों तरफ। तो अब हमें पता है कि 7200 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ना ही ये पूर्ण वर्ग है, तो हमें इनको काटना होगा। तो काटेंगे, देख रहे हैं कि 9 से ये कट रहा है, क्या ये भी 9 से कट रहा है, 9, 7, 3, 10 और 18 दोनों 9 से कट रहे हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 9 8 72, यानी 800। इसको जब काटेंगे 9 8 72, 7 73, 9 8 72, 1 9 दूनी 18। अभी भी पूर्ण वर्ग नहीं आए हैं, तो अब फिर से देख रहा हूँ कि 2 पर कट रहे हैं 400, और ये कट रहा है 441। अब मैं देखते ही बता सकता हूँ कि 400 भी एक पूर्ण वर्ग है और 441 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें से निकल के आएगा 20 और 21। अब ये चीज़ें क्या है, 20 और 21, ये तो प्रिंसिपल और ये अमाउंट, यहाँ से हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। इंटरेस्ट कितना है 1 है, तो 1/20 ये फ्रैक्शन बन गई। 1/20 फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5%। ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस तरह इन सवालों को करना है, बेसिक से सवाल हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमने लिए हैं। इसी तरह 7वां क्वेश्चन और देखें। 24,000 रुपये की राशि है, 3 साल में 27,783 हो जाती है। 24,000 थी, कितनी होगी 27 7 8 3, तो 3 पे कट रहे हैं दोनों, ये हो जाएगा 8,000। ये भी 3 पे कट रहा है, 3 निम्न 27, 200, ये बच गया 26 3 78, 9261। अब समय कितना है, 3 वर्ष है, तो मुझे पता है कि इनकी क्यूब रूट क्या, ये हो जाएगा 20 और ये होता है 21 का घन। 20 और 21 फिर से वही आ गया। 1 क्या है, इंटरेस्ट है, तो 1/20 ये फ्रैक्शन हो गई। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 5 100, तो 5% ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमने 3 टाइप के क्वेश्चन आज किए हैं। पहले टाइप के अंदर हमने चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखा था, किस तरह फ्रैक्शन मेथड है उससे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे मिश्र धन दे रखा हो, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा हो या मूलधन दे रखा हो, उन सभी की सहायता से सभी टाइप के क्वेश्चन किए। फिर समय के क्वेश्चन और ये फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के क्वेश्चन, ये दोनों क्या है रिवर्स तरीके से काम करते हैं। तो इसको एज ए होल यदि आप समझेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। इसके साथ आपके पास जो भी बुक है, जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सिंपल उनको आज आप कवर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जल्द ही। धन्यवाद।